सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। नमस्कार मित्रों, IIAG ज्योतिष संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं डॉक्टर एकदर शर्मा इस प्रोग्राम के माध्यम से समाज में फैली हुई भ्रांतियां और आपका क्या नैतिक मूल्य है आपके धर्म के प्रति, इन सभी टॉपिकों पर मैं आपको मिलाने वाला हूं सोनू शर्मा जी के साथ। सोनू शर्मा जी आज समाज में वास्तु के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में काफी एक्टिव रहते हैं और धर्म से जुड़ी हुई काफी भ्रांतियां जो लोग अपने अकॉर्डिंगली अपने एथिक्स को मान लेते हैं, अपनी धारणाओं को खुद से अपनी विचारधाराओं को ही धर्म मान लेते हैं, उन सारी चीजों से अवगत कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं सोनू शर्मा जी के साथ जो आज समाज में वास्तु और धर्म के क्षेत्र की स्पेशली भ्रांतियों पर काफी कटाक्ष करते रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें समय समय पर निकालते हैं जो हमारे युवा पीढ़ी को एक सही दिशा देगी, क्योंकि आज समाज में जो युवा है उसको रियल रोल मॉडल ही नहीं पता है अपना। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सेमिनारों में दिखेंगे, आपको एक बड़ा वर्चस्व दिखाएंगे कि आपको बड़ा आदमी बनना है, आपको बहुत पैसा कमाना है। ये सारी चीजें कुछ हद तक सही हो सकती हैं, परंतु संपूर्ण विकास की जब बात होगी, जीवन के संतुलन की बात होगी, तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। और ये सारी चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं, आप जितने भी अमीर व्यक्ति हैं, धनवान व्यक्ति हैं, आप उनसे मिलकर देखिए, क्योंकि समय समय पर हमारे संस्थान में अनेकों लोग आते हैं। बस एक ही क्वेश्चन उनका होता है कि मुझे शांति नहीं मिल रही है, मैं किसी ऐसी चीज के अभाव में हूं जो मुझे बार बार संतुष्टि नहीं दे रही। मुझे अधिक परेशानी पैसों से नहीं है, सुख से नहीं है, अंदर एक बेचैनी है। उस बेचैनी को मैं कैसे फिल करूं? आज मैंने वो अचीवमेंट कर ली है समाज में, फिर भी मुझे संतोष नहीं है। तो जो ये आज का प्रोग्राम है, ये स्पेशली उन युवा पीढ़ी के लिए है कि आपको अपने जीवन में संतुलन, देखिए आप भोजन में हो, जीवन में हो या अध्यात्म में हो, जब तक आप संतुलन नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने जीवन के मुख्य क्षेत्र पर अर्थात जो आपका लक्ष्य है उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सोनू जी के साथ, और हम उनसे सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी के लिए, धर्म के लिए, अर्थात जो युवा पीढ़ी है उसको किस डायरेक्शन में धर्म से जोड़ा जाए और धर्म उनके लिए कितना जरूरी है, ये हम जानेंगे। जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपका, आपके YouTube चैनल का और सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं धर्म के ऊपर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर समाज को एक मार्गदर्शन दे सकूं जिससे ही समाज का कल्याण हो सके। सबसे पहले धर्म, आजकल लोग सबसे ज्यादा इस चीज में डिबेट में रहते हैं कि धर्म एक अफीम है, धर्म ये कराता है, धर्म वो कराता है। इन चीजों से हटके मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि धर्म का सबसे मेन सिद्धांत केवल नियम है, संयम है। इस चीज को धर्म कहा गया है। जी, सोनू जी का कहना है कि व्यक्ति को जीवन में नियम, संयम और धैर्य ये धर्म सिखाता है। और ये बात बिल्कुल यथार्थ, अगर हम इसको पूर्ण रूप से अपने युवा पीढ़ी को समझा पाए तो वास्तविक रूप से जो हमारा धर्म है वो यही है कि हमारा आज का युवा कैसे नियम,
संयम और धैर्य अगर रखेगा तो वो बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा अलग हटके है कि हमारे जीवन में यदि व्यक्ति त्याग करे, अर्थात हमारे शास्त्रों में त्याग की एक बहुत बड़ी भूमिका बताई है और हर व्यक्ति यदि उस त्याग की भूमिका को समझ पाता है तो वह एक अपने जीवन को एक विशिष्ट स्थान दे सकता है। तो त्याग और धर्म, या धर्म हमें त्याग करना सिखाता है या नहीं सिखाता है, धर्म में त्याग का कहाँ स्थान है, इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि त्याग का सबसे मेन जो सिद्धांत है, या ये कहूँ कि त्याग का सबसे बड़ा जो अर्थ है वो क्या है। तो किसी ने बहुत अच्छी बातें कही है कि निर्धन कहे धनवान सुखी है जी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी है और श्री राम कहे सुख संत को भारी, लेकिन संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। इसीलिए त्याग सिर्फ एक चीज का करे, वो है असंतोष का, और संतोष को अपने। देखिए कितने कम वर्डों में सोनू जी ने इस बात को हमें बड़े आसान तरीके से और एक दोहावली के नियम के अनुसार हमें समझाया कि हमारा ये मानना है कि हर व्यक्ति बड़ा एक दूसरे की तरफ झांक रहा है। आज हमारा युवा ये सोचता है कि आज जो करोड़पति आदमी है वो बड़े सुख में है। करोड़पति आदमी ये सोच रहा है कि एक राजा अगर मैं होता इस क्षेत्र का तो मैं बहुत, राजा से यहाँ अभिप्राय है मान लो मैं एमपी होता, एमएलए होता, या मैं कोई मिनिस्टर होता, तो हम लोगों की आस है कि मिनिस्टर बड़ा सुखी होगा, और मिनिस्टरों की आस अगर है तो वो सोचेंगे पीएम बहुत सुखी होगा, और पीएम की अगर बात करें तो वो ये सोचेगा कि यदि मैं चक्रवर्ती सम्राट होता, मैं सभी देशों के ऊपर शासन करता तो मेरा बहुत मान होता, सम्मान होता, वो अच्छी बात है। पर संतोष का क्वेश्चन था और त्याग का क्वेश्चन था। तो यहाँ बड़ा सिंपल, इवन यहाँ तक हमने भगवानों तक को जोड़ दिया। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जो अपने जीवन में संतोष रखते हैं, असंतुष्ट व्यवहार, असंतुष्ट नियम, असंतुष्ट बातों को दूर करते हैं या इनको छोड़ देते हैं, वही व्यक्ति जीवन में सुखी हो सकता है। तो मैंने क्वेश्चन धर्म से ही स्टार्ट किया था और दोबारा इस बात का आपको रियलाइज हो रहा होगा कि यदि मेरा समाज, मेरा युवा और मेरे जितने भी चिर परिचित व्यक्तित्व के लोग हैं, उनको ये मानना और समझना चाहिए कि आज यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में संतुलन के साथ साथ त्याग, और त्याग के साथ साथ वो सारी चीजें जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है। और वो क्या चीजें हैं, मैं उन चीजों पर आने वाला हूं। सबसे पहला आपको मैंने बताया था त्याग, संयम और धैर्य। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो आपको दूसरे व्यक्तियों से अलग करेंगी। आज समाज में हम सब उसी पंचतत्व से मिलकर बने हुए हैं, सारे व्यक्ति, चाहे मैं हूं, चाहे सोनू जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, और चाहे आज हमारा इवन यहां तक कोई भी जिसको आप अपने लेवल पर अपनी मानसिकता में उच्च व्यक्ति मानते हैं, वो भी पंचतत्व से मिलकर बना है। केवल उसमें और आप में क्या अंतर है, कभी ये सोचा है आपने? वो उस लेवल पर आज क्यों डिजर्व कर रहा है? केवल और केवल उसने कुछ चीजों को नियम फॉलो किए हैं। नियम, धैर्य, संयम और त्याग। धीरे धीरे मैं वर्डों को बढ़ाता हुआ जाऊंगा, आपको समझ में आती चली जाएंगी सारी चीजें कि यदि आप अपने जीवन में किसी भी छोटी बड़ी आपके अनुसार जो जिस चीज में आप समर्थवान हैं, यदि उस चीज का आप त्याग कर देंगे, यहां त्याग मेरा मतलब यहां लोग अनर्थ का इस चीज का अनर्थ ना कर दें कि मान लीजिए जी त्याग है, त्याग क्या है, आपने अपनी संपत्ति दान कर दी, करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने त्याग नहीं किया। यहाँ त्याग से मतलब है
कि यदि मेरे जीवन में मेरे होते हुए मैं अगर भोजन प्राप्त कर रहा हूं और मेरे आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति भूखा है, तो मेरा धर्म ये बनता है कि मैं पहले अपने उन 4 रोटियों में से 2 रोटी उसको जरूर दूं। अपने समर्थ के अनुसार आप त्याग करेंगे तो भी आज हम अपने नैतिक मूल्य और अपनी ऊंचाई को छू सकते हैं। तो यहां त्याग की बात पर मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां कही हैं त्याग के ऊपर, और रामधारी सिंह दिनकर जी जो एक बहुत अच्छे हमारे कवि हुए हैं, पद्मश्री उनको मिला हुआ है, और मैं उनकी विचारधाराओं को काफी समय से पढ़ रहा हूं, फॉलो नहीं कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, क्योंकि फॉलो करना और पढ़ने में बड़ा अंतर है। अभी फॉलो की स्टेज मेरी नहीं आई है, पर मैं अभी समझ रहा हूं क्योंकि कैसे समझा जाए उस चीज को। तो मैं सोनू जी से जानना चाहूंगा, यदि दुर्योधन ने छोटा सा भी त्याग करा होता तो आज हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं महाभारत, वो आज हमारे सामने नहीं होता और एक दूसरा ही कुछ इतिहास हमें मिलता। दुर्योधन ने यदि 5 गांव कृष्ण जी के कहने पर पांडवों को दे दिए होते, तो ये त्याग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, और सोनू जी इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि रामदास जी दिनकर जी ने ये पंक्तियां रश्मि रथी, उनकी एक बुक है, उसमें बताई है। और उस रश्मि रथी का एक 3य सर्ग है कि जब युद्ध के लिए सब सज्ज हो जाते हैं, तो दुर्योधन की तरफ से भी हाँ हो जाती है कि युद्ध तो होकर ही रहेगा जी। तो तब श्री कृष्ण जी जाते हैं शांति दूत बनकर कि किसी तरह से वो इस युद्ध को, इस जो नरसंहार होने वाला है इतने लोगों का, उसको बचाया जा सके जी। तो जब शांति दूत बनकर जाते हैं तो सभा में प्रस्तुत करते हैं अपनी बातें कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। वाह! मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। क्या बात! क्या 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 गाम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर सांध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। क्या बात! यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व भूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हूं तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सत सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वर्णि प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, ले दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं ऐसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, अंतिम में तू धाराशाही होगा, हिंसा का परदायी होगा। यहाँ देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों को सुनकर और सोनू जी के व्यक्तित्व की इन बातों को समाज तक पहुंचाने के लिए मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे समय समय पर कवि हुए हैं
जिन्होंने समाज को बहुत अच्छी डायरेक्शन दी, सही दिशाएं दी। और अभी आपने इन पंक्तियों को सुनकर अपने जीवन में क्या, सारी पंक्तियों में क्या चीज का सबक हमें सीखने को मिल रहा है कि यदि स्वयं जो भगवान, जिन्हें हम आज ठाकुर जी, कृष्ण जी के नाम से जानते हैं, वो स्वयं याचना कर रहे हैं दुर्योधन के पास। आप समझिए, पूरे विश्व के, इवन तीनों लोकों के स्वामी दुर्योधन से जाके क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई तू केवल 5 गांव दे दे, आधे साम्राज्य भी नहीं दे सकता है तो केवल 5 गांव दे दे, पांडव उसमें भी संतोष कर लेंगे। यदि यहां देखो दोनों तरफ 2 वर्ड आए हैं, एक तरफ दुर्योधन की तरफ बॉल फेंकी गई है त्याग की, और पांडवों का पूरा जीवन रहा है धैर्य और समर्पण का। ये कौरव और पांडवों की जो स्टोरी है, आप यदि इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में। आप देखिए, हर समय दुर्योधन ने हिंसा, षड्यंत्र और जीवन में कुछ भी न त्यागने का संकल्प ले रखा है, उसका नाम दुर्योधन है। और पांडव क्या है, पूरी उनकी आपने सारी स्टोरी सुनी है, आप सब जानते हैं उनकी स्टोरी से हमें क्या मिला पांडवों से। जब उन्हें वन भेजा गया, बेचारे वन गए, अज्ञातवास में रहे, तो क्या है, उन्होंने अपने जीवन में त्याग करा, राजपाट छोड़ा है, संयम छोड़ा है, संयम को पकड़ा है उन्होंने, धैर्य उन्होंने रखा है, और अब भी वो समझौते की बात कर रहे हैं, शांति दूत बनाकर ठाकुर जी को भेजा है। तो आप देखें किस लेवल की उन लोगों की मानसिकता रही होगी। और आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि आप अपने बच्चे को पांडव जैसा, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर जैसा बनाना चाहेंगे, या आज समाज में अपने बच्चों को आप दुर्योधन जैसा बनाना चाहेंगे। तो यहाँ कौरव और पांडव, यहां भी नैतिक मूल्यों में जो समाज का पतन हुआ, स्वयं ठाकुर जी के होते हुए, स्वयं ठाकुर जी दुर्योधन को नहीं समझा पा रहे हैं और वो 5 गांव नहीं दे रहा है। तो मेरा यहाँ आपसे क्वेश्चन है कि क्या ये युद्ध, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि स्वयं भगवान होते हुए भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए। तो कभी कभी ऐसे भी निष्ठुर व्यक्ति होते हैं कि कभी कभी गुरु कितना भी अपने शिष्य को समझा ले, जब उसका पतन होना होता है तो ध्यान रखना, पतन के 3 ही कारण आपको मुख्य मिलेंगे। मोटे तौर पर जड़ जोरू और जमीन को बोला गया है, पर मैं यहाँ इससे भी बढ़कर एक बात कहने वाला हूं। जब भी किसी व्यक्ति का पतन होगा तो सबसे पहले आप देख लेना, वो अपने धैर्य को समाप्त कर लेगा। दूसरा, आप उसकी पूरी हिस्ट्री उठाएं जीवन में, उसने कभी त्याग की बात ही नहीं करी होगी, त्याग वो बंद कर देगा अपने जीवन में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां जब व्यक्ति की संगति खराब हो जाती है, तब व्यक्ति का सर्वनाश होना, समाज के अकॉर्डिंगली कह लीजिए, या उसे उन रहस्यमयी घटनाओं के अकॉर्डिंग कह लीजिए इस बात को। क्योंकि आप जो भी आज जिन लोगों को जानते हैं कि जिसका पतन हुआ और जिसने उत्थान करा, उत्थान और पतन के बीच में इन 3 ही नैतिक मूल्यों का कारण है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप अपने बच्चे को आज धैर्यवान, त्याग, पहले उसे अपने घर से सीखने को मिलता है त्याग कैसे करना है, मैंने पहले भी बताया है। बहुत छोटी छोटी चीजों को छोड़िए, आप दान करिए। यहाँ दान से मतलब भी त्याग कर छोटे रूप में जान सकते हैं कि दान को भी अभी छोटी स्मॉल पंक्ति में हम त्याग कह सकते हैं। और दूसरा है आपकी संगति। आप अपने बच्चे को कुछ भी बना सकते हैं यदि आप ये 3 चीज पकड़कर चले आप लाइफ में। तो अगर दुर्योधन ने छोटा सा भी त्याग किया होता तो आज इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। तो मेरा अगला क्वेश्चन सोनू जी आपसे ये है कि क्या ये युद्ध भगवान होते हुए भी नहीं टाल पाए, तो क्या इस युद्ध को टाला जा सकता था? क्या युद्ध को हम बचा सकते थे? क्या स्वयं ठाकुर जी, कृष्ण जी इस युद्ध में इतने बड़े निर्णायक फॉर्म में रहे, तो क्या हम ये अनिवार्य हो गया था युद्ध? क्यों ऐसा कहा, क्यों ऐसा रहा? धर्म क्या कहता है इसके बारे में?
सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप खुद इस चीज की गंभीरता को समझिए कि जब श्री कृष्ण, जिन्हें तीनों लोगों का स्वामी कहा गया है जी, जब वो ये कह रहे हैं कि ये युद्ध टालना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं इसकी गंभीरता कितना ये विध्वंसक होगा कि जब उस तीनों लोगों के स्वामी कह रहे हैं कि ये युद्ध नहीं करना चाहिए, जो शांति से मसला हल हो सकता है उसे युद्ध के माध्यम से क्यों वो करें। तो सबसे पहले तो इसे टालना कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, और अगर श्री कृष्ण चाहते तो एक क्षण में सब कुछ खत्म कर सकते थे, उनके हाथ में क्या नहीं था, वो सब खत्म कर सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने स्थिति के अनुसार लोगों को सिर्फ ये कहा कि तुम्हें अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना है, तुम्हें जो कर्म करना है उसे करते रहो, निष्काम कर्म जिसे हम बोलते हैं जी। और ये मेरे से अच्छा आप जानते हैं, आप बहुत अच्छे से इन चीजों के बारे में हमेशा रहे हैं कि निष्काम कर्म क्या है। यहाँ जो है ठाकुर जी और कृष्ण जी का कहना है बड़ा स्पष्ट कि हम अपने कर्म से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। आपको, हर व्यक्ति को इस जीवन में कोई ना कोई एक कर्म दिया गया है। आप कोई आज की डेट में कोई पुलिस वाला है, कोई वकील है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई डॉक्टर है, हर व्यक्ति को, कोई सफाई कर्मचारी है, उसका वो कर्म है। हर व्यक्ति का एक कर्म है और हमें अपने कर्म को निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। यहाँ जो कृष्ण जी अगर चाहते तो युद्ध को टाला जा सकता था, परंतु धर्म की स्थापना के लिए जब कभी कभी आप देखेंगे जीवन में कि अन्याय इस लेवल पर पहुंच जाए और अन्याय उस सीमा को भी पार कर जाए तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। तो यहां दुर्योधन ने वो अन्याय की सीमा भी पार कर ली कि जहां युद्ध कंपलसरी हो गया है। अब वो 5 गांव देने को भी राजी नहीं है। तो अधर्म ही चारों तरफ अधर्म है। तो स्वयं कृष्ण क्या कहते हैं इस युद्ध के बारे में कि जब अन्याय चारों तरफ से आपको घेर ले तो आपको अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। आपको, वो युद्ध कंपलसरी हो गया था धर्म की स्थापना के लिए। यदि वो युद्ध नहीं होता तो अधर्म का हमेशा के लिए आधिपत्य हो जाता और अधर्म की ही बातें आज हम कर रहे होते। जितना आज भी कलयुग होते हुए भी आज हमारा धर्म जिंदा है और जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक धर्म की स्थापना रहेगी, तो ये धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हुआ था, ना कि अधर्म की स्थापना के लिए। तो भगवान ने स्वयं धर्म की स्थापना के लिए युद्ध को सही समझा और इसलिए वो युद्ध हुआ। काफी समाज में युवा पीढ़ी का क्वेश्चन होता है ये कि ठाकुर जी चाहते, कृष्ण जी चाहते तो धर्म युद्ध को रोक सकते थे। तो उसके लिए गंभीर विषय पर आपका जाना जरूरी है कि युद्ध क्यों हुआ। युद्ध केवल और केवल हमारे सिद्धांत, नैतिक मूल्य और आपका धर्म सदा जीवित रहे, इसलिए वो युद्ध कराया गया। तो यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आती हैं जीवन में। जीवन में त्याग सबसे बड़ा वो मूल्य है जो व्यक्ति को औरों से अलग करेगा। दूसरा, अगला मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में, आज समाज में रहते हुए ये समझता है कि यदि मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, कोई पद अच्छा प्राप्त हो जाएगा, मैं आईएएस लेवल का बन जाऊंगा, पद प्रतिष्ठाएं, मान सम्मान, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हर युवा पीढ़ी इसको पाना चाहती है और मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। हर व्यक्ति का सपना देखना, इस जन्म में आए हैं, आपका धर्म है, आप ऊंचाई के लेवल पर आप सोच सकते हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए अपने जीवन में। तो क्या हमें अपने जीवन में ऐसा क्या करें? मेरा युवाओं से यहां बहुत गंभीर क्वेश्चन है कि आप कोई भी चीज पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? क्या फिर भी गारंटी है वो चीज आपको मिल जाएगी? तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि डेफिनेटली आपको वो चीज मिल जाए। यहां मैं लक्ष्य की भी बात कर रहा हूं, आपके गोल की भी बात कर रहा हूं और आपके जीवन में जो भी इच्छाएं हैं उनको कैसे प्राप्त करा जा सकता है उसकी बात कर रहा हूं।
तो इस पर मैं एक बार सोनू जी से जानना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य डिसाइड कर ले तो हम उसे धर्म के माध्यम से भी और समाज के नैतिक मूल्यों के हिसाब से भी बच्चा कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले आसानी से, ऐसा कुछ डायरेक्शन आप डालिए। सर सबसे पहले तो सबसे मेन चीज ये है कि आज के समय में सबसे ज्यादा जो समय को खत्म करने की या खराब करने की स्थिति चली आ रही है वो हम ही अपनी आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। बिल्कुल। मान लीजिए कोई माँ है, उसका बच्चा रो रहा है और वो अपने काम में लगी हुई है, तो उसे सबसे पहले वो एक ही काम करती है कि मोबाइल चलाया, इंटरनेट पे कुछ चीज दी और बच्चे को दे दी। बिल्कुल। जिससे कि वो अपना टाइम यूज कर लेगी और बच्चे को ये लगेगा भाई माँ का वो हो गया। ठीक बात है। ये ऑल्टरनेट ढूंढा जा रहा है चीजों का, और यही स्थिति बड़े होकर फिर उनके साथ होती है। जी। जो माँ बाप अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि टाइम अकेले कैसे स्पेंड किया जाए, जी, वही बच्चे बड़े होकर उन माँ बाप से छुटकारा पाना चाहते हैं। जी, वही एक तरफ उन्हें करते जाते हैं, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे देश में हमारे युवाओं के साथ, हमारे धर्म के साथ किया जा रहा है। कि एक सबसे बड़ी चीज थी लोगों के पास समय, उसी को हड़पने के लिए एक सबसे मेन जो आविष्कार हुआ था यूरोप के देशों से या जहां से भी निकला, वो था मोबाइल फोन। उससे मोबाइल फोन से 1 घंटा उन्होंने हमारा हमसे छीन लिया और उसे बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे चीजें बदलती गई। फिर उसके बाद आया कॉलिंग, जिसे हम वो करते हैं, मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए, एक दूसरे के संचार माध्यम के साथ वो करते हैं कनेक्टिविटी। उसके साथ उसने फिर हमारे 2 घंटे खराब करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे जैसे युग परिवर्तन आगे बढ़ता गया, समय बीतता गया, इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गई, अब इनसे हमारा सारा दिन कंट्रोल होता है। लोग हमें अलग अलग पोस्ट कोई कहीं देख ली, उसके बारे में फिर वो थॉट आने शुरू हो गए, कहीं कोई गाना सुन लिया उसके बारे में थॉट आने शुरू हो गए, यार ये तो वो है, इसके बाद तो ऐसा, ये मतलब उन्होंने हमारा पूरा ब्रेन इन संचार माध्यमों से या जो मतलब लोगों के लिए सुगम करने के लिए जीवन उनका बनाए गए थे, उनका इस्तेमाल अब गलत तरीके से होने लगा है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अपने जीवन में ये नियम बनाइए कि हर एक चीज के लिए पर्टिकुलर आप टाइम अलग रखेंगे। चाहे फोन हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसके लिए आपको एक नियम बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ आज जो कटाक्ष है हमारा, देखो आधुनिकता आपके जीवन में आएगी और समय के अनुसार आप चलेंगे तो आधुनिकता के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ हमें ये देखना है कि आज पाश्चात्य जो संस्कृति है वो हम पर हावी है। समय समय पर आपने देखा होगा, आज हम एकल परिवार में रह रहे हैं, ज्वाइंट फैमिलीज से धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं और हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअल टाइम काटता हुआ जा रहा है। अपने इवन यहाँ तक कि हम परिवार के अंदर भी, अपने समाज के अंदर भी बहुत सारी चीजों का नैतिक पतन जो है वो काफी हद तक मोबाइल ने किया है। पर आधुनिकता में इसका अगर हम सदुपयोग करें, केवल कि हम यदि किसी से बातचीत करनी है, आप एक नियम बनाएं अपने जीवन में कि कितने समय हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो नियम अगर हमारा होगा तो हम जीवन में काफी चीजें बच्चे को भी, समाज को भी एक दिशा दे पाएंगे।